हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम अपने 2 से 3 साल के बच्चे को इंग्लिश में बात करना कैसे सिखा सकते हैं। 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो अभी बोलना सीख रहे होते हैं। उनका लगभग 1 से या 2 वर्ड बोल सकते हैं। कुछ बच्चे एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं 3-4 वर्ड्स को मिला के। तो अभी वो बोलना स्टार्ट कर रहे होते हैं। इस टाइम में हमें बच्चों को इंग्लिश में बात करना जरूर से सिखाना चाहिए। वैसे तो जो हमारी मदर टंग है वही हमें बच्चे को सिखानी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि अभी लगभग जब बच्चा हमारा 3 साल का कंप्लीट हो जाएगा तो तब हम उसे प्ले स्कूल में भेजना स्टार्ट करेंगे, फिर वो नर्सरी में जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि वहाँ पे जो टीचर मिलेगी उसको, वो उससे इंग्लिश में ही बात करेगी। और बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं उनका जो घर का बैकग्राउंड रहता है वहाँ उनसे पेरेंट्स इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो भी हमारे बच्चे से अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारा बच्चा हेजिटेट होगा वहाँ पे। अगर मैम उससे इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारा बच्चा आंसर करने में हेजिटेट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें बच्चे को इंग्लिश में, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश उसे सिखा देनी है कि वो फराटेदार एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोले। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस है वो हमारे बच्चे को आने चाहिए, जिससे कि उसको स्कूल में कोई हेजिटेशन ना हो मेनली। और कोई टीचर उससे अगर कुछ पूछे तो वो बता पाए, या कोई बच्चा उससे इंग्लिश में बात करे तो वो बता पाए, हेजिटेट ना हो, शाई फील ना करे। तो इससे क्या होता है कि बच्चे अगर नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश, या वो नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो उनके अंदर नर्वसनेस आ जाती है और वो फिर बहुत मुश्किल से निकल पाती है। जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तब कहीं जाके वो उनकी नर्वसनेस दूर होती है। इसीलिए हमें बच्चों को इंग्लिश सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो आज यहाँ पे मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों के साथ अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो बच्चे आपके इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स को इंग्लिश आती हो या फैमिली मेम्बर्स को इंग्लिश आती हो तभी बच्चे इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आप उनसे छोटे छोटे वर्ड्स भी बोलते हैं तो भी वो इंग्लिश में आगे अच्छे हो जाएंगे, उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो वही कुछ टिप्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। उन टिप्स को फॉलो करके आप बच्चे को अच्छे से इंग्लिश सिखा सकते हैं, जिससे कि उनको स्कूल में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला जो टिप है जो सबसे ज्यादा काम करता है पेरेंट्स के लिए जिनके लिए इंग्लिश बोलना नहीं आता है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है वो लगभग हमारी दिनचर्या में रोज बोले जाते हैं और लगभग हर पेरेंट्स को आते हैं, लेकिन बस वही है कि उनकी झिझक होती है जिसके चलते वो बच्चे से नहीं बोल पाते हैं। तो एज अ पेरेंट आपको भी अपनी झिझक निकालनी है और बच्चे से बोलना है। तो कुछ दिन, अगर आप 20 दिन भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप 21वें दिन अपने बेबी से खुद से यही बात करेंगे और आपको कोई झिझक नहीं होगी। तो सबसे पहले यही चीज़ आपको फॉलो करनी है कि आपको अपनी झिझक निकालनी है। और जो छोटे छोटे से वर्ड होते हैं जो हमारे रोज में बोले जाते हैं, जैसे कि कम हो गया, गो हो गया, बेकअप हो गया, थैंक यू हो गया, सॉरी, हाय, हेलो, हैंडशेक, तो ये जो थोड़े थोड़े मैनर्स होते हैं, हाय हेलो बोलने के, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, बाय, ये सारी चीज़ें जो है आप बच्चे को इंग्लिश में बता सकती हैं और बच्चे को सिखा सकती हैं। जब ये छोटे छोटे वर्ड्स आप बोलना शुरू करेंगे ना तो धीरे धीरे आपकी भी झिझक निकलेगी और बच्चा भी अच्छी चीज़ें सीख जाए। तो सेकंड टिप आपको फॉलो करनी है वो है कि जो बच्चों को आप कभी भी कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए दे रहे हैं, जैसे कि आप उसको कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, तो अगर आप एप्पल दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे ये एप्पल है। अगर आप बनाना दे रहे हैं तो बनाना दे। तो अगर आप बोलेंगे उससे कि ये एप्पल है, ये बनाना है, ये पीच है, ये पेड़ है, अगर इस तरीके से आप बच्चे को बोलेंगे तो बच्चा उन चीज़ों को लर्न करेगा इंग्लिश में और इंग्लिश में ही वो बोलेगा आगे। कभी आप उससे पूछेंगे कि तुमको ये क्या है तो बोलेगा एप्पल है। और ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें जो आपके आसपास रहती हैं, जैसे कि हम बच्चे को बोलते हैं कभी पिलो उठा के लाओ, या कभी बेड पे चले जाओ, ये टेबल है, या ये चेयर है, या ये किचन है, ये बाथरूम है। इस तरीके से चीज़ों को हमें जो आसपास की चीज़ें रहती है, जो घर की चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपने बच्चे को बोल के बतानी है कि हाँ वो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश वर्ड्स ही यूज करने हैं। अगर कोई ऐसी भी चीज़ है जो आपको नहीं पता है कि इसका इंग्लिश में वर्ड क्या होगा तो आप थोड़े सा गूगल कर लीजिए, तो वो आपको भी याद रहेगा, आपको भी ईजी हो जाएगा आगे तक के लिए बोलने में और बच्चे के लिए भी याद हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप बच्चे के साथ डेली में फॉलो करती हैं तो आपको जरूर से बच्चा जो है इम्प्रूव करेगा इंग्लिश। और यहाँ पे सिर्फ आपको 20 दिन के लिए प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप 20 दिन तक ये सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं तो आपका 21वें दिन जो है बेबी भी इंग्लिश में बात करेगा और आपकी जो झिझक है इंग्लिश बोलने की वो भी निकल चुकी होगी, तो आप भी इंग्लिश में बात करेंगे। नेक्स्ट जो टिप है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है कि आप उसको इंग्लिश राइम्स सिखाइए। जब भी आप उसको राइम्स दिखाएं, इंग्लिश राइम्स सिखाएं, इंग्लिश में राइम्स पढ़ के बताएं, इंग्लिश में स्टोरी सुनाएं। इस तरीके की चीज़ें जो आप बच्चे के साथ
करेंगे। और 2 से 3 साल के बच्चे को हमें सिखाना भी होता है कि उसे रीड कैसे करना है। तो आप उसके सामने एक बुक खोल के बैठिए, उसको सिखाइए कि पेज किस साइड में पलटते हैं, किस तरीके से हम किताब को होल्ड करते हैं, किस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत यूजफुल रहती हैं बच्चे को प्ले स्कूल में जाने के लिए और उसको थोड़ा सा इंग्लिश उसकी इम्प्रूव करने के लिए। तो ये चीज़ें भी आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। तो अगर आप इन टिप्स को 20 दिन तक फॉलो कर लेते हैं तो आप खुद से इम्प्रूवमेंट देखेंगे। खुद में भी अगर आपको झिझक है इंग्लिश बोलने में तो आप खुद में भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे, साथ साथ में आप बेबी के में इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि बेबी भी इंग्लिश में बात करना शुरू कर रहा है। फिर इसके बाद जो आपको स्टेप फॉलो करना है वो है छोटे छोटे सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस भी हर पेरेंट्स को आते होते हैं, लगभग हर पेरेंट्स को आते होते हैं, बस वही है कि उनके अंदर झिझक होती है जिसके चलते वो बच्चे से नहीं बोल पाते हैं। कुछ मैं आपके साथ सेंटेंसेस यहाँ पे शेयर करूंगी आगे वीडियो में, जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम बच्चे के साथ यूज करते हैं, वो आपके लिए बहुत यूजफुल रह सकते हैं। उन वर्ड्स को आप अगर याद नहीं कर सकते तो आप कहीं पे लिख लीजिए और कुछ दिन बोलने की प्रैक्टिस करिए बच्चे के साथ में। आपकी हैबिट में भी आ जाएगा और बच्चे की हैबिट में भी आ जाएगा, बच्चा उनको सीख जाएगा, बच्चा उनका मतलब समझने लग जाएगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप अगर डेली में बच्चे से बोलेंगी तो वो अच्छे से इंग्लिश भी सीखेगा और उसको प्ले स्कूल में जब जाएगा उसे टीचर या बच्चे वहाँ पे इंग्लिश में बात करेंगे तो वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होगा। यही सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम बच्चे के साथ यूज़ करते हैं या फिर स्कूल में यूज़ होते हैं। इससे ज़्यादा बच्चा कोई भी अभी 2-3 साल का बच्चा बिल्कुल भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलने लगते हैं। तो इन तरीके के वर्ड आपको बच्चे को सिखाने चाहिए। तो जो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है वो है गो एंड प्ले, जाओ खेलो जाके। हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं जाओ खेलो जाके, गो एंड प्ले। नेक्स्ट बोलते हैं हम गेट अप। जब भी हम बच्चे को उठाते हैं तो हम बोलते हैं गेट अप। अगर हम बच्चे को कुछ पिला रहे हैं, जैसे पानी पिला रहे हैं या दूध पिला रहे हैं, तो हम बोलते हैं टेक अ सिप। अगर हम बच्चे को खिला रहे हैं कुछ तो हम बोलते हैं टेक अ बाइट। अगर हम कहीं जा रहे हैं या कोई और जा रहा है तो बच्चे को बोलते हैं कि बाय बोलो, यानी कि से बाय। नेक्स्ट हमारा है सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। गो स्ट्रेट, सीधा जाओ। कम हेयर, यहाँ आओ। ये अक्सर जो स्कूल में बच्चा जाएगा तो अक्सर इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे उनके मैम या उनके साथ जो बच्चे खेल रहे होंगे वो। इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे वो है डोंट टच, मतलब इसको मत छुओ। ईट प्रॉपरली, अच्छे से खाओ। गो टू स्लीप नाउ, चलो अभी सो जाओ जाके। गो टू बेड नाउ, बेड पर जाओ। कम विद मी, मेरे साथ आओ। ये वर्ड्स हम अक्सर बच्चों को डेली यूज़ में बोलते हैं। जब बच्चा कुछ उल्टा सीधा टच कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं अक्सर डोंट टच। ईट प्रॉपरली, अच्छे से खाओ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे सेंटेंस है वो है सिट हियर, यहाँ बैठ जाओ। डोंट मूव, मत हिलो। जब बच्चा इधर उधर हिल रहा होता है या कुछ कर रहा होता है तो हम अक्सर बोलते हैं डोंट मूव। नेक्स्ट है यू डिड वेल, आपने बहुत अच्छा किया। हम बच्चे को ये अच्छे से बोलते हैं, आपने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा थ्रो इट, मतलब अगर बच्चे ने कुछ भी हाथ में ऐसा पकड़ रखा है, कोई शार्प चीज़ पकड़ रखी है या कोई नाइफ पकड़ रखा है तो हम अक्सर बोलते हैं थ्रो इट, इसे फेंक दो। वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो लो। ये सारे वर्ड्स भी हम बच्चे के साथ अक्सर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो हम अक्सर बच्चों के साथ पूछते हैं क्या हुआ, तो पूछते हैं व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट हम बोलते हैं बच्चों को अगर उनके कपड़े चेंज करने हैं तो बोलते हैं चेंज योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े चेंज कर लो। अगर बच्चा कपड़े चेंज नहीं करता है, रोते हैं बहुत सारे बच्चे, तो हम बोलते हैं गुड किड्स डोंट क्राई, अच्छे बच्चे नहीं रोते। अगर आपको बच्चे के हाथ ऊपर कराने हैं तो आपको बोलना है हैंड्स अप। अगर आपको बच्चे का हाथ हटवाना है तो बोलना है हैंड्स ऑफ। नेक्स्ट ओपन योर माउथ, हम बच्चे से अक्सर बोलते हैं अपना मुंह खोलो। जब बच्चे कुछ मुंह में ऐसा रख लेते हैं या कुछ खिलाना होता है और वो मुंह नहीं खोलते हैं तो हम अक्सर उनको बोलते हैं ओपन योर माउथ। नेक्स्ट अगर हम बच्चे को सोने जाने के लिए बोलेंगे तो हम बोलेंगे लेट्स टेक अ स्लीप। अगर हम नहाने के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे आपको स्लीप की जगह बाथ बोल देना है, लेट्स टेक अ बाथ। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो। डोंट क्राई, मत रो। तो ये सारी चीज़ें भी आप बच्चे के साथ डेली में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।